आइए दोस्तों, अब डिस्कशन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप कोऑर्डिनेशन में, और स्पिन कैसे चेक करेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री बनती है, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। आइए जानते हैं कब कौन सी बनेगी। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन D0 से D2 तक जाते हैं तो यहां पर जो मोस्टली केस होता है, जनरली केस होता है, वो होता है D3s इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। और D3s है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, TD टेट्राहेड्रल। अगर D3 से D7 तक जा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, sp3 बनेगी और टेट्राहेड्रल बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बातें हैं, ध्यान रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है जी। इसमें आप एनी लिगेंड ले सकते हैं, एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड लें आप। ठीक है जी, इसमें भी एनी लिगेंड ले सकते हैं। अब D8 और D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, D8 और D9, इनमें चक्कर है, इनमें लफड़ा है। किस चीज का, स्ट्रॉन्ग फील्ड का और वीक फील्ड का। अगर आपने लिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया है तो क्या होगा, DsP2, और DsP2 हो गया जहां पे, वहां पे आएगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्या है जी, स्क्वायर प्लेनर। अगर यहां पे आपने वीक फील्ड लिगेंड ले लिया तो क्या होगा, यहां पे होगी sp3 और sp3 बनेगी टेट्राहेड्रल। अगर आपने D10 ले लिया, D10 में आप कोई भी लिगेंड ले सकते, एनी लिगेंड। क्या ले सकते हैं, एनी लिगेंड। क्या बनेगी, sp3, और sp3 में क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है जी। D7 का एक रेयरली केस, वो डिस्कशन कर लेते हैं। वो रेयरली केस क्या है, आओ, उसमें लिगेंड कौन सी है और मेटल कौन सी है। एक स्पेशल केस है किसका, CO साइनाइड के साथ 4, और इस पे चार्ज है 2। ठीक है जी, चार्ज क्या है, 2। अब ये जो चार्ज है ये 2, सॉरी यहां पे -2 है, +2 तो इस पे आ जाएगा क्योंकि साइनाइड पे -1 है। तो ये केस आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर पे आप जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का डिस्कशन कर रहे हैं, 4। तो ये स्पेशल केस बन जाता है किसका, स्क्वायर प्लेनर का, स्क्वायर प्लेनर का। ठीक है जी, स्क्वायर प्लेनर का। इसके अलावा आप देखें D7 में क्या था, टेट्राहेड्रल, बट ये स्पेशल केस आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। एक्सप्लेन भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की हुई है वो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बाकी आप ये चीजें जरूर ध्यान रखें। ठीक है जी। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये टेबल आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, डायरेक्ट चुटकियों में आप याद रखें। ठीक है जी, चुटकियों में आप याद रख सकते हैं। अब एक चीज और सामने आ सकती है, क्या, वो ये जो आपने ये लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या लिखी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। DsP2 भी हो सकती है या फिर sp2d भी हो सकती है। ठीक है जी, ये केस भी आपको पता होना चाहिए। अब ये कब कौन सी होगी, दो ही तो केस है, D8 और D9। अब D8 में क्या होगा, D9 में क्या होगा, आओ देखते हैं। जब मैं बात करूंगा D8 की, इनके लिए किसकी बात करूंगा, D8 की। D8 की बात करूंगा तो अंदर वाला D खाली, यानी कि D8 के लिए आप ज्योमेट्री बनाएंगे DsP2, क्योंकि अंदर वाला D खाली हो जाएगा, एक D आपको मिलेगा। ठीक है जी, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ही तो बात है। लेकिन जब D9 होगा, आपने भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है, फिर भी अंदर वाला D खाली नहीं होता। क्यों, देखो D में इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए कितने जी, 9। कितने जी, 9 फिल कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक लिगेंड यहां फिर भी, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यहां फिर भी बच चुका है। यानी कि बाहर वाला डी यूज करेंगे आप, बाहर वाला, यानी ये वाला sp2
डी। ठीक है जी, sp2d किसके लिए, D9 के लिए, और ये किसके लिए, D8 के लिए। ठीक है जी, और ये स्पेशल केस आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप डायरेक्ट, ये D7 तक की बात थी, D7 का ही एक स्पेशल केस था, वो ये वाला लिख दिया। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनके डिटेल सॉल्यूशन डिटेल में कैसे थी, ये समराइज किया गया कि आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आपने देखा कि आपको D8 और D9 वाले सवाल पेपर में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसमें ही आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड तय करना होता है, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की चर्चाएं होंगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की चर्चाएं होंगी, वो ही बता रखा था, D7 तक देखेंगे, D4 से लेकर के D4 से D7 तक। ठीक है जी, उसकी सेपरेट वीडियो है। धन्यवाद।